महाशिवरात्रि की रहस्यमय रात। शहर से दूर घने जंगलों के बीच स्थित था त्र्यंबकनाथ मंदिर। यह मंदिर हजारों साल पुराना था और इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ महाशिवरात्रि की रात स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। मंदिर के पुजारी आचार्य वसुदेव इस रहस्य को जानते थे, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं बताते। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और रहस्य का भाव रहता था। इस बार महाशिवरात्रि पर वहां एक अनजान यात्री आरव आया। वह एक खोजी पत्रकार था जो रहस्यमय घटनाओं को उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसे त्र्यंबकनाथ मंदिर के बारे में सुनकर लगा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है और वह इसे दुनिया के सामने लाना चाहता था। आचार्य वसुदेव ने उसे मंदिर के अंदर जाने से मना किया, लेकिन आरव जिद पर अड़ा था। पुजारी ने उसे चेतावनी दी, जो इस रात यहाँ रहकर भगवान शिव की शक्ति को चुनौती देता है, उसका अंजाम कोई नहीं जानता। लेकिन आरव ने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और मंदिर के भीतर रात गुजारने की ठान ली। रात के अंधेरे में जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मंदिर के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगीं। हवा में अचानक एक अजीब सी सुगंध फैल गई, जो कभी भी महसूस नहीं हुई थी। रात के ठीक 12 बजे मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास एक नीली रहस्यमय रोशनी दिखाई देने लगी। आरव ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, उसका कैमरा बंद हो गया। अचानक एक गूंजती हुई गंभीर आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक धुएं जैसी आकृति शिवलिंग के पास से निकली और धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह आकृति स्वयं महादेव की थी। उनका तीसरा नेत्र हल्की रोशनी बिखेर रहा था और उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। आरव डर से कांपने लगा। उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। महादेव की गूंजती आवाज फिर आई, तुम्हें ये सत्य जानना है तो सुनो। उन्होंने बताया कि सतयुग में इस स्थान पर एक राजा ने भगवान शिव की तपस्या की थी, लेकिन जब शिव ने दर्शन दिए तो राजा ने उनसे अमरता मांगी। महादेव ने उसे समझाया कि मृत्यु ही जीवन का सत्य है, लेकिन राजा अड़ा रहा। अंततः अपने तीसरे नेत्र से भगवान शिव ने राजा को उसके पिछले जन्मों का ज्ञान दिया और बताया कि यदि कोई इस मंदिर में महाशिवरात्रि की रात अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है, तो उसे अपने सभी जन्मों का सत्य जानने की शक्ति मिल जाती है। लेकिन ये शक्ति इतनी तीव्र होती है कि मनुष्य इसे सहन नहीं कर सकता। अब तुम भी इस सत्य को जान चुके हो आरव। महादेव की आवाज आई। आरव को अचानक अपने सारे जन्मों की स्मृतियां याद आने लगीं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अतीत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकता था, लेकिन ये ज्ञान उसके लिए असहनीय था। सुबह जब आचार्य वसुदेव मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरव बेहोश पड़ा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड का प्रतिबिंब झलक रहा था। जब वह जागा तो उसके होंठों पर बस एक ही शब्द था, शिव। इसके बाद वह हिमालय की ओर चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। क्या आप जानते हैं, आज भी त्र्यंबकनाथ मंदिर में कोई भी महाशिवरात्रि की रात अकेला नहीं रुकता, क्योंकि जो एक बार इस रहस्य को जान लेता है, वह कभी वापस नहीं आता। हर हर महादेव।